दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं IPO से पैसा कैसे कमाएं इस बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। IPO के बारे में सभी लोग जानते हैं। समय समय पे बहुत सारे न्यूज़पेपरों पे न्यूज़ आती रहती है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा आता ही रहता है कि IPO एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिस पे हमको पैसा लगाना चाहिए और हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी IPO में अप्लाई करते हो और रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे या फिर बहुत अधिक आपको ऐसा रिटर्न मिल जाएगा कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। उसकी बहुत ही लिमिटेड थ्योरी है जिस पे आप बहुत ही कम पैसा लगा सकते हैं। पैसा लगा भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अधिक पैसा एक ही झटके में आप कमा लेंगे। तो आज हम दोस्तों आपको यह बताने वाले हैं कि IPO के जरिए आप कैसे निवेश करें और किस तरह के निवेश करके आप पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज चारों तरफ IPOज ने जो है हाइप मचा रखा है। तो IPO ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अधिकतर IPO आपको लाभ ही दे दे। बहुत सारे IPO ऐसे आते हैं मार्केट में जो पूंजी को मार्केट से निकालने के लिए आते हैं कि ताकि उनको पब्लिक से पूंजी मिले और वो अपनी कंपनी में लगाएं और उससे लाभ लें। जब तक कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं होती है तब तक वह मार्केट से पैसा नहीं ले सकती है, मतलब पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। और वह ऐसा इसीलिए करती है ताकि वह पब्लिक को अपने साथ जोड़ करके उनसे पैसा ले और मार्केट से पैसा लेने के बाद वह अधिक से अधिक पैसे को इन्वेस्ट करे और अच्छा से अच्छा पैसा लगाए और कमाए, जिससे आपको भी लाभ मिले और कंपनी को भी लाभ मिले। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सही IPO का सिलेक्शन कैसे करें, सही IPO कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, पहली बात है कि आप रातों रात अमीर बनने का यह तरीका नहीं है कि अगर आप सोचो कि एक बार IPO में आपने लगा दिया और रातों रात जो है आप अमीर बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि सभी लोगों को IPO नहीं मिलता है। जैसा कि आपको मालूम है, कई बार IPO होते हैं जो अधिक सब्सक्राइब हो जाते हैं। मान लो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना ऐसे सब्सक्रिप्शन हो जाता है। अगर कोई 2 गुना IPO सब्सक्रिप्शन हो गया है तो इसका मतलब ये है कि 2 लोगों में से किसी एक को ही IPO मिलेगा। तो जो उसमें से लकी होगा उसी के हिस्से में IPO जाएगा। लक और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर IPO जो है आपको लाभ ही दे करके जाए, तो ऐसा भी नहीं है। और अगर हम बात करें, तीसरी बात करें तो हर IPO का जो एक वो होता है कि इसका लिमिट होता है पैसे का। एक लॉट होता है। लॉट कोई भी हो सकता है। 15 शेयर का लॉट हो सकता है, 25 शेयर का लॉट हो सकता है, 50 शेयर का लॉट हो सकता है, 100 शेयर का लॉट हो सकता है। ऐसे लॉट में हमको IPO खरीदने पड़ते हैं। लॉट का मतलब होता है किसी भी कंपनी के वो शेयर जो कंपनी द्वारा एक लॉट के रूप में बनाए गए हैं और मिनिमम उतना इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है। यह इन्वेस्टमेंट लगभग आपका हो सकता है 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में हो सकता है। इतना आपको एक बार में एक लॉट के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। तीसरा क्या है कि लिमिटेड स्टॉक ही हम खरीद सकते हैं इसमें से, और ज़्यादा हम उतना निवेश नहीं कर सकते हैं। हम अगर 2 लाख रुपए तक का ही इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर हम जो है पब्लिक इशू के अंतर्गत इसमें से निवेश कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, उस दशा में हम केवल जो है 2 लाख के अंदर ही इसमें शेयरों के लिए जो है हम आवेदन कर सकते हैं। और जब कई गुना इसमें सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो किसी एक को ही मिलेगा, ये आपको पहले से ही बता चुका हूँ। और इसके कई तरह के वो हैं कि कभी कभी क्या है कि ओनर जो है इसका कोई मार्केट से विशेष लेना देना तो होता नहीं है।
आईपीओ जब भी कोई ओनर जारी करता है तो वह अपने हिसाब से दाम को निश्चित करता है, उसमें सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। तो कभी कभी लोग इसमें इसको खरीदने में जल्दबाजी भी कर सकते हैं। कंपनी अपने हित के लिए काम करती है, वो अधिक से अधिक पैसा मार्केट से उठाना चाहती है, इसलिए अपने शेयर के दाम बढ़ा चढ़ा करके भी रख सकती है। ऐसी दशा में अगर आप आईपीओ के लिए आवेदन करते हैं और आपको आईपीओ मिल जाता है तो हो सकता है कि मार्केट खुलने के बाद जब वह शेयर मार्केट में आता है उस दशा में उसके शेयर के दाम बहुत अधिक नीचे आ जाएं और आपको बहुत घाटा भी हो सकता है। तो यह मान के चलो कि आपको जोखिम के लिए हमेशा तैयार रहना है और उन्हीं आईपीओज का सिलेक्शन करना है जो एक्चुअल में अच्छे आईपीओ हों। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आईपीओ का सिलेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे आईपीओ का सिलेक्शन करें जो एक्चुअल में सरकार से संबद्ध कंपनियाँ हों या फिर बैंकिंग सेक्टर हो या फिर ऐसे बहुत ही अधिक विश्वसनीय संस्थाएं हो, विश्वसनीय कंपनी का शेयर हो या फिर मार्केट में जिसका बहुत ही अधिक वैल्यू बढ़ रहा हो, ऐसी कंपनियों का ही सिलेक्शन किया जाए। अगर आप ऐसी कंपनी का सिलेक्शन करते हैं तो एक्चुअल में आप उसमें से लाभ पा सकते हैं। दूसरा, आप फर्स्ट दिन ही आईपीओ का आवेदन ना करें। आप आईपीओ का जो भी आवेदन करते हैं लगभग तीसरे दिन करें। आपको तब तक यह मालूम चल जाएगा कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितने गुना अभी तक हो चुका है। अगर जिस आईपीओ में आवेदन 2 गुना से ज़्यादा अधिक हो चुका है उसी आईपीओ में भी आप आवेदन करें, अन्यथा आप उससे दूरी बना करके रखें। गवर्नमेंट आईपीओ कोई भी लाती है और तो वह फेयरली होती है और ऐसी दशा में उसको विशेष लाभ कमाने का मकसद नहीं होता है, बल्कि वह यह चाहती है कि वह उस फर्म के लिए जो है पैसा पब्लिक से इकट्ठा करे और उस फर्म में लगाए, इन्वेस्टमेंट करे जिससे लाभ हो। इसलिए गवर्नमेंट एजेंसियों के द्वारा ही जो आईपीओ लाए जाते हैं उनमें अगर आप निवेश करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए जब भी आपको ऐसे आईपीओ आए, जैसे आईआरसीटीसी और भी कई कंपनियां थी जिन्होंने आईपीओ लाया और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे, अच्छा रिटर्न उन्होंने दिया है। इसलिए मेरा तो आपको यही विचार है कि आईपीओ जब भी खरीदें अपने आँख और कान खोल करके तभी उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो यह मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारियां हैं उनको अगर आप अमल में लाएंगे तो आप आईपीओ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छा आईपीओ चूज कर सकते हैं। आप उसमें धोखाधड़ी में नहीं फंसेंगे, अपना पैसा नहीं फंसा देंगे। दोस्तों धन्यवाद।